परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इतिहास के किताबों को पढ़ते समय एक बात हमारे सामने आता है कि इस्राएल की दास्ता का जीवन को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं। परमेश्वर इस्राएल से प्रेम करता था, इस कारण परमेश्वर लगातार इस्राएल के पास अपनी योजनाओं को बताते रहे, परंतु राजाओं ने परमेश्वर का वह वचन नहीं सुना जो परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा उन्हें पहुंचाया था। किसी ने पूरी तरह से उन वचनों को अनदेखा किया है तो किसी ने सुधरने से इनकार कर दिया और अपने दिलों को कठोर कर लिया, जबकि कुछ ने परमेश्वर का वचन का कांटों की तरह विरोध किया। कुछ भविष्यवक्ताओं के जीवन परमेश्वर के वचन के कारण खोना पड़ा। लोगों के इस रवैये के कारण परमेश्वर जिस उद्देश्य से उनको वचन दिया था, परमेश्वर का उस उद्देश्य उनके जीवन में पूरा नहीं हुआ। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय में यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा हमें सिखाता है कि हर कोई परमेश्वर के वचन स्वीकार नहीं करता है, या फिर जिस उद्देश्य से परमेश्वर के वचन जो दिया जाता है उस उद्देश्य के अनुसार हर एक व्यक्ति अपना जीवन में बदलाव नहीं लाता। परमेश्वर का वचन वही स्वीकार कर सकते हैं जिनका मन अच्छा हो। अच्छे भूमि पर गिरा हुआ बीज को अच्छे हृदय के अंदर गिरा हुआ वचन के समान प्रभु यीशु मसीह बताता है। इस कारण जो व्यक्ति परमेश्वर का वचन प्राप्त करते हैं उनका हृदय की स्थिति उसके बाद बहुत महत्वपूर्ण होता है। जिस प्रकार इस्राएली लोगों ने बाबिलोन में दासता में चले गए, उसी प्रकार आज के युग में भी जो लोग हैं वो बंधुआई में और दासता में चला जाता है। परंतु जो दासता में है उन लोगों के पास आज भी परमेश्वर के वचन लगातार पहुंचता है। यीशु मसीह का सुसमाचार उन लोगों को छुटकारा के उद्देश्य से उन तक पहुंचाते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो उस वचन को उस राजाओं के समान आज भी स्वीकार नहीं करता है या फिर उनका विरोध करता है। दासता में रहने वाला लोगों को परमेश्वर की संतान होने के लिए परमेश्वर ने वचन उन तक पहुंचाया। जितनों ने उसे ग्रहण किया उसको उसने परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया है करके हम नया नियम में पढ़ते हैं। यीशु मसीह के द्वारा वादा किया हुआ बहुतायत का जीवन आज बहुत से लोग अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पा रहा है। प्रभु के दासों के द्वारा दिया गया वचन को आज बहुत से लोग स्वीकार नहीं करते हैं, जैसे इस्राएली लोगों ने तिरस्कार किया था। बहुत से लोग इस सच्चाई को अवगत नहीं हैं कि वो गुलामी में हैं या दासता में हैं। परमेश्वर चाहता है कि प्रत्येक लोग उस दासता से, उस गुलामी से आनंद जीवन की ओर वापस आए। अपनी परिस्थितियों में, मुसीबतों के बीच में, क्लेशों के बीच में जो लोग परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, परमेश्वर की ओर से मिलने वाला वचन को स्वीकार करते हैं, उनके बारे में परमेश्वर के वचन प्रभु यीशु मसीह इस प्रकार कहता है, धन्य हो तुम जो दीन हो, क्योंकि परमेश्वर का राज तुम्हारा है। जो लोग इस बात को पहचानते हैं या उनकी एहसास होता है कि वे अभी दरिद्रता में हैं या फिर दुखी हैं या फिर दासत्व में हैं, उनको मदद की ज़रूरत है, सहायता की ज़रूरत है, वैसे लोग अपने दिल की गहराई से प्रभु की ओर जब मोड़ते हैं तो वो परमेश्वर की राज्य की ओर आ पाते हैं। इसलिए यदि हम परमेश्वर के उस राज्य से दूर हैं, अपने आप को नम्र करते हुए परमेश्वर की ओर मोड़ें ताकि हम परमेश्वर के राज्य का वारिस बन जाएं। क्या आप भी उस भाग्यशाली लोगों में से हैं जो दीन हैं? प्रभु आप सभी को आशीष देने पाए।